एक अंधेरी गुफा के अंदर एक सुनहरी फीनिक्स फंसी हुई थी। उसकी चमक टिमटिमा रही थी, कमजोर और फीकी पड़ रही थी। सियार को नियम पता था, हर सुनहरा आंसू उसकी थोड़ी सी रोशनी चुरा लेता था। जब चमक बहुत हल्की हो गई तो जादू रुक गया। सियार ने कहा, रो, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरा। 3 दिन पहले वही सुनहरा फीनिक्स अपनी पूरी शान के साथ खुले मैदान में उतरा था। दर्द से रोता और कराहता हुआ बंटी खरगोश लंगड़ाते हुए जादुई चिड़िया के पास पहुंचा। सुनहरा पक्षी खरगोश को देखता है। उसकी प्राचीन आंखें एक अगम्य ज्ञान और शांति से भरी हैं। फीनिक्स का एक आंसू एक घायल खरगोश के पैर पर गिरता है और उसका चमकदार स्पर्श तुरंत उसे ठीक कर देता है। खरगोश नई जान पाकर जिंदगी में वापस लौटता है और अपने दोस्तों के पास भागकर जाता है। सैमी गिलहरी एक अखरोट लाती है और उसे गोल्डन फीनिक्स के साथ शेयर करना चाहती है। सैमी गिलहरी धन्यवाद के तौर पर अखरोट छोड़ देती है, फिर वापस भाग जाती है और फीनिक्स चुपचाप देखता रहता है। झाड़ियों में छिपा सियार चुपचाप सुनहरे फीनिक्स को देख रहा था। एक कमजोर हिरण जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा है। उसका शरीर थका हुआ और कमजोर लग रहा है। हिरण का बच्चा आगे लड़खड़ाता है, जो अपनी माँ की आरामदायक उपस्थिति की ओर एक सहज खिंचाव से आकर्षित होता है। रात में सियार बाहर निकलता है और मन ही मन सुनहरे पक्षी को अपने लिए पकड़ने का निश्चय करता है। वह फीनिक्स को पकड़ने के सही मौके का इंतजार करते हुए झाड़ी के पीछे छिप गया। सियार सोचता है कि फीनिक्स कितनी शांति से सो रही है, सुबह तक यह मेरी हो जाएगी। घायल होने का नाटक करते हुए सियार ने सुनहरे फीनिक्स को जगाने के लिए जोर से आवाज लगाई। फीनिक्स ने चिंता से नीचे देखा। उसे सियार की योजना के बारे में पता नहीं था। एक ही झटके में सियार ने सुनहरे फीनिक्स को फंसा लिया। एक सुनहरा जादुई पक्षी दूर की दीवार के पास कसकर बंधा खड़ा है। सियार अपने पंजों से खुद को खरोंचता है और जानबूझकर खुद को घायल कर लेता है। उसके बाद वह सुनहरी चिड़िया के सामने लेट जाता है और जादू होने का इंतजार करता है। वह ठीक हो गया और जब वह मजबूत हो गया तो सियार शिकार करने निकल पड़ा। धुंधली रोशनी से आकर्षित होकर जीव जंगल से निकलते हैं। उनकी आंखें गोधूली बेला में चमकती हैं। एक बत्तख अपना टूटा हुआ पंख घसीटते हुए फीनिक्स से मदद मांगने के लिए गुफा में गया। गुफा के अंदर सियार ने गुस्से में हमला किया, अपने दांत दिखाकर बत्तख को अंदर आने से रोक दिया। अगले दिन सियार गुर्राता है और साही को फीनिक्स द्वारा ठीक होने से रोक देता है। एक लोमड़ी का बच्चा घायल और कमजोर गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठा है, शांत निराशा की तस्वीर। दर्द बच्चे के चेहरे पर उभर आता है क्योंकि वह खड़ा होने की कोशिश करता है। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा है। सियार उसे भगा देता है और पूरे जंगल को चेतावनी देता है कि कोई उसके मांद के पास न आए। अंधेरी गुफा के अंदर सियार जादुई आंसू की बूंद पाने के लिए लगातार चिड़िया के पंखों को खींच रहा था। पक्षी की चमक कम हो जाती है और बढ़ते अंधेरे के सामने वह एक टिमटिमाते अंगारे जैसा लगने लगता है। दर्द के बावजूद आंसू नहीं आते। निरंतर हमले के सामने उसका संकल्प मजबूत हो रहा है। ठंडी गुफा के अंदर सियार अकेला कांप रहा है। उसकी आंखें खाली और बीमारी से सुस्त हैं। बाहर एक खरगोश, एक गिलहरी और एक हिरण मौन रूप से खड़े हैं। उन्होंने चुपचाप रस्सी चबाई और सुनहरे फीनिक्स को आजाद कराने का पक्का इरादा कर लिया था। मुक्त सुनहरा जादुई पक्षी झरने के किनारे आराम करता है। उसके पंख चमकते हैं। नदी के किनारे वह धीरे धीरे पानी पीती है। हर घूंट के साथ उसकी एनर्जी लौट आती है और उसके अंदर से एक हल्की चमक निकलती है। समय के साथ सियार ठीक हो गया और उसने सीखा कि प्रकृति को जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता। एक बार फिर आजाद होकर सुनहरा फीनिक्स ऊपर उठा और जानवर खुशी से उसे देखते रहे। That was just one story. But Bloomberry is full of surprises. Every week, something new, something unexpected, something just for you. So make a little wish and hit subscribe to follow the magic. Thanks for watching and for being part of the story. Like, share and subscribe to see more such videos.